हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। कल व्यक्ति से संबंधित उपनाम के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसका वीडियो प्लेलिस्ट में डला हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है प्रमुख भौगोलिक उपनाम, किसी किसी क्षेत्र का उपनाम रखा गया है। क्या रखा गया है उसके बारे में पूरी तरह से हम लोग आइए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ईश्वर का निवास स्थान। तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग, जो कि इलाहाबाद पुराना नाम इलाहाबाद का ही नया नाम प्रयागराज है, जो कि गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पे बसा हुआ है। दूसरा क्या है तो पंजाब। तो पंजाब का अर्थ ही होता है कि 5 नदियों की भूमि। तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को, यानी कि मुंबई एक टापू पे बसा हुआ शहर है, तो 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। बुनकरों का शहर पानीपत, यानी कि पानीपत में कपड़ा बुनने वाला जो काम है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ऊनी कपड़ा से लेकर बहुत सारी कपड़ाओं का वहाँ पे बुनाई होती है पानीपत में, तो बुनकरों का शहर पानीपत। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, क्योंकि इसरो जो अपना भारत का जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बोले तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में ही है और साइंस सिटी भी कहा जाता है। तो अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी काम है भारत में बेंगलुरु से ही होती है, इसलिए अंतरिक्षों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। डायमंड हार्बर, तो डायमंड हार्बर कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगरी बेंगलुरु को ही कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित बहुत सारा ऑफिस वहाँ पे है। आईटी सेक्टर से जितनी भी ऑफिस है वहीं पे है, और इलेक्ट्रॉनिक नगरी बेंगलुरु को कहा जाता है। त्योहारों का नगर मदुरै। तो मदुरै कहाँ पे है तो मदुरै तमिलनाडु में है। त्योहारों का नगर मदुरै को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, क्योंकि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। महलों का शहर, तो महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इस्पात नगरी जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी, और जमशेदपुर शहर का भी स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा ही की गई थी। इस्पात नगरी जमशेदपुर, वहाँ पे लोहा बनाने का कारखाना बहुत सारा है। पर्वतों की रानी मसूरी। पर्वतों की रानी के नाम से कौन फेमस है तो मसूरी, जो कि उत्तराखंड में है। रैलियों का नगर, तो नई दिल्ली। समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रैली वहीं निकाली जाती है। रैलियों का नगर नई दिल्ली। भारत का प्रवेश द्वार, तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी भी है, ठीक है ना। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में ही है। पूर्व का वेनिस, तो कोचिंग कहाँ पे है तो केरल में है। भारत का पीटर्सबर्ग, तो भारत की इस्पात नगरी और भारत का पीटर्सबर्ग, जो कि जमशेदपुर में ही है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद में है। मैनचेस्टर जहाँ पे कपड़ा बनाने का सबसे ज़्यादा कारखाना होता है ना, उस क्षेत्र को मैनचेस्टर से संबंधित करते हैं, तो इसलिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। मसालों का बगीचा केरल, क्योंकि मसाला का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में ही होता है। लौंग हो, इलायची हो और बहुत सारी मसालों का उत्पादन केरल में होता है, इसलिए मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। गुलाबी नगरी जयपुर, तो जयपुर राजस्थान में है, जो कि गुलाबी नगरी के नाम से फेमस है। क्वीन ऑफ डेक्कन, तो क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। पुणे जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत का हॉलीवुड, तो भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। झीलों की नगरी श्रीनगर में बहुत सारी झीलें हैं। एक वीडियो हम प्रॉपर झील से भी बनाएंगे, किस राज्य में कौन कौन सा झील है। तो झीलों की नगरी श्रीनगर में है। फलोधानों का स्वर्ग सिक्किम, जो कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, जो कि मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट से संबंधित 7 सिस्टर के बारे में। 7 सिस्टर का एक भी प्यारा सा भाई है जो कि सिक्किम है। तो फलोधानों का स्वर्ग सिक्किम में बहुत सारा मात्रा में नेशनल पार्क है, और वहाँ की खूबसूरती के कारण इस क्षेत्र को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है। पहाड़ों की मलिका नेत्राहाट को कहा जाता है। भारत का डेट्रायट पीथमपुर को कहा जाता है। डेट्रायट जहाँ पे मोटर कार बनाने की सबसे ज़्यादा कंपनियां हैं, उस क्षेत्र को डेट्रायट बोला जाता है, और भारत का डेट्रायट पीथमपुर में है। पूर्व का पेरिस, तो जयपुर जो कि राजस्थान में है। राजस्थान में जयपुर को गुलाबी नगरी के रूप में भी जाना जाता है। साल्ट सिटी, तो गुजरात में है। साल्ट यानी कि नमक वाला शहर, तो वहाँ पे समुद्र है, समुद्र के किनारे नमक बनाने का काम की जाती है, इसलिए साल्ट सिटी गुजरात के अंतर्गत है। सोया प्रदेश,
तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल की खेती होती है और सोयाबीन का जो उत्पादन है मध्य प्रदेश में होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के रूप में हम लोग जानते हैं। मलय का देश, तो मलय का देश कर्नाटक, जो कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। कर्नाटक की साइंस सिटी के रूप में जानते हैं, अंतरिक्ष नगरी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, और यहाँ पे एक शब्द और हम लोगों को जानना है, बूढ़ी गंडक। तो गोदावरी को बूढ़ी गंडक कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। काली नदी, जो कि शारदा नदी को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन, तो ब्लू माउंटेन जो पर्वत है नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। एशिया की अंडों की कटोरी, तो सबसे ज़्यादा अंडा का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, इसलिए एशिया के अंडों की कटोरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय, तो अजमेर को कहा जाता है। सुरमा नगरी बरेली, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वहीं का एक संगीत है कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो वही बरेली जो कि सुरमा नगरी के रूप में जानी जाती है। इससे हम लोग याद कर सकते हैं कि सुरमा लगा के झुमका पहन के नाचने वाली लड़की कहाँ की थी, तो बरेली की थी। खुशबुओं का शहर कन्नौज, तो कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में है, इत्र बनाने का कारखाना भी वहाँ था, इसलिए खुशबुओं का शहर कहा जाता है। इत्र मतलब जैसे इत्र, गुलाब से इत्र बनाने की जो परंपरा है ना, उसकी खोज है ना अस्मत बेगम, जो कि नूरजहाँ की माँ थी। आगे हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, आप लोगों को बहुत सी बातों को पता चलेगा। प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। काशी की बहन, जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। काशी, जो कि काशी क्षेत्र बनारस को कहा जाता है, बनारस का पुराना नाम काशी था। और काशी की बहन, जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लीची नगरी, तो लीची नगर देहरादून को कहा जाता है, लेकिन लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार में होता है। बिहार की शाही लीची, जो कि जीआई टैग प्राप्त है, उसको अलग अलग देशों में भी भेजा गया। मैंने प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था। राजस्थान का शिमला, माउंट आबू राजस्थान में माउंट आबू एक पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न मैसूर कहीं टीपू सुल्तान, मैसूर कहीं हैदर अली, इन सब लोगों का संबंध मैसूर से है, तो कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोची कहाँ पे है, तो केरल में है। भारत का स्विट्ज़रलैंड, तो कश्मीर में है। भारत का स्विट्ज़रलैंड, जो कि कश्मीर को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड, जो कि मेघालय 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। मेघालय का ही एक जगह है मानीसराम, जहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश मानीसराम में होती है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, जो कि कानपुर में है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हम लोग बात करेंगे। मंदिरों और घाटों का नगर, तो बनारस। मंदिरों का शहर बनारस को कहा जाता है, घाटों का नगर भी बनारस को कहा जाता है। धान की डलिया छत्तीसगढ़ में, धान का उत्पादन छत्तीसगढ़ में ज़्यादा होता है, इसलिए धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का पेरिस, जो कि जयपुर को कहा जाता है। और मेघों का घर, मेघालय का अर्थ ही होता है मेघ प्लस आलय। आलय का मतलब घर और मेघ का मतलब बादल, तो मेघों का घर कहाँ पे, मेघालय में है। बगीचों का शहर कपूरथला, जो कि कपूरथला पंजाब में है, और कपूरथला में ही रेल डिब्बा कारखाना अवस्थित है, जो कि प्रश्न पूछा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है कि भारत का उद्यान, जो कि बेंगलुरु में ही अवस्थित है। भारत का बोस्टन, जो कि अहमदाबाद में अवस्थित है। गोल्डन सिटी, तो गोल्डन सिटी और गोल्डन टेम्पल अमृतसर में ही है। यहाँ पे सूती वस्त्र की राजधानी, तो मुंबई। पवित्र नदी गंगा के रूप में जाना जाता है। बिहार की सो कोसी नदी है, क्योंकि ये कोसी नदी के कारण बिहार में बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिलती है, इसलिए बिहार का सो कोसी नदी को कहा जाता है। वृद्ध गंगा गोदावरी, बूढ़ी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो बूढ़ी माता के शरीर गोदी में हम लोग बैठ जाएंगे, तो बूढ़ी गंगा गोद, और गोद से संबंधित वृद्ध व्यक्ति के गोद में जाकर सो जाएंगे, तो गोदावरी वृद्ध गंगा के रूप में हम लोग याद कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और कोटमय की दादी मलयाला को कहा जाता है। कोटमय केरल में अवस्थित है। जुड़वा नगर, जो कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है, क्योंकि ताला सबसे ज़्यादा अलीगढ़ में ही बनाया जाता है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, जो कि कानपुर को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है।
पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है क्योंकि आगरा का पेठा फेमस है, ठीक है ना। जिस तरह से अलग अलग जगह की, जैसे बिहार की सिलाव खाजा फेमस है, उसी तरह से पेठा जो है आगरा का फेमस है और पेठा नगरी आगरा का कहा जाता है, आगरा को कहा जाता है। भारत का टॉलीवुड जो कि कोलकाता को कहा जाता है और वन नगर देहरादून को कहा जाता है। वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में अवस्थित है। सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, जहाँ के महाराणा प्रताप हुआ करते थे। कोयला नगरी जो कि धनबाद को कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस तरह की वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए और अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।